लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या आप भी इस तरह की सिचुएशन में हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी उनको ही सोचे जा रही हैं। क्या ऐसा ही है? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अगर डिवाइन मस्कुलिन को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हैं, ओवर पॉसेसिव हो रही हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हैं, तो ये हालात बहुत कठिन होते हैं उनके लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए, जो कि उनकी मेंटल स्ट्रेस को भी दे जाता है और उनकी फिज़िकल स्ट्रेस भी उनको सहना पड़ जाता है। तो अगर आप बार बार इस तरह से फील हो रहा है कि हेडेक हो रहा है या बिल्कुल बुखार ही हो गया है, बैठ गए हैं, बिल्कुल लेट गए हैं बेड पर, नहीं कुछ भी हो रहा, कोई काम पर नहीं जा पा रहे हैं, इतना ज़्यादा सोचने के बाद इस तरह की हालत तो होगी ही, क्योंकि आप मेंटली किसी को चेस कर रहे हैं, लगातार किसी को चेस कर रहे हैं। देखिए, लोहा एक अलग चीज़ है कि आप लेकिन एक पॉजिटिव वे में आप उसको याद करते हैं किसी पर्सन को, तो उस तरह से आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी को ज़बरदस्ती चाह रहे हैं और बहुत जल्दी डिवाइन टाइम से पहले चाह रहे हैं, तो ऐसे में तकलीफ़ आपको ही सहनी पड़ेगी, क्योंकि जो जो डिवाइन टाइम पे काम होना है वो आप पहले ही चाह रहे हैं। तो वो उसका प्रेशर कहाँ पर जाएगा? आपके ही ऊपर आएगा ना। आपकी मेंटल जो पीस है वो डिस्टर्ब होगा, आपके फिज़िकल चैलेंजेस आपको नए नए देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए चेज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहना आप कहेंगे कि आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन किया जा सकता है। वो किस तरीके से? इसी तरीके से कि आप अपने ऊपर अपने अच्छी तरीके से ध्यान दें। आम तौर पर पीछा करने के बाद या चेस करने के बाद ये लगता है कि अब कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं है, अब मैं कोई एफ़र्ट नहीं कर सकती। तो जो भी चेज़र होती हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, वो पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में पड़ी रहती हैं। कि पास्ट का मतलब कि रिसेंट पास्ट में हम ऐसे रहते थे, हम ऐसे बात करते थे, तब तो इतनी बातें की थी, तब तो इतना खुद ही कहते थे कि चलो मिलते हैं, चलो बात करते हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। आज वो मैसेज करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कितने मैसेज कर दिए, किसी काम के टाइम पे किसी ओकेज़न पर ही कर दिए तो भी रिप्लाई नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मैंने, या ऐसा क्या हो गया है, मेरे से क्या गलती हो गई है। इतना सोच सोच के आपका जो है मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली आप पूरी तरीके से टूट रही हैं। तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपका ही नुकसान है, डिवाइन मस्कुलिन का नुकसान नहीं है। वो किसी तरीके से हैंडल करके लॉजिकल माइंड से कहीं और सेट हो सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो इस वजह से आपको ये समझना होगा कि ये काम आप ही को करना है, ये भी आपको पता है। डिवाइन फेमिनाइन को ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये भी आपको पता है। तो क्यों नहीं अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं। अब आप कहेंगे बहुत इमोशनल, बहुत याद आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा, जॉब पे जा रही हूँ, जॉब नहीं हो रही, बच्चों के साथ खेल रही हूँ, रोना आ रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। मैं मेडिटेशन, योगा, मंदिर, मैं इतनी जगह जा रही हूँ लेकिन मैं हर जगह आंसू बहा रही हूँ। दूसरे मुझे देख के ऑकवर्ड फील कर रहे हैं और मुझे भी खुद ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ। कभी मैं आपने ही बताया है कि आप बच्चों के साथ खेलिए, तो मैम मैं तो बच्चों के साथ भी खेल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने ही बच्चों के आगे रोने लग जाती हूँ अचानक। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो ये फुल मून की एनर्जी है, ये मान के चलिए 2-3 दिन आगे पीछे ऐसा ही रहता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप ये पिछले 8-10 दिन आपने इसी तरह की एनर्जी में गुजारे हों। तो अपनी एनर्जी को और अच्छा बना के रखें, जितना हो सके और अच्छा। ज़बरदस्ती ना करें। नहीं हो रहा मेडिटेशन, नहीं हो रहा योगा, कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ी देर रिलैक्स करें, रिलैक्स हो जाएं, सोने की कोशिश करें। ठीक है। सो फर्स्ट इट्स टाइम टू रेस्ट। ये एक बार में बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आप सोचें कि हाँ हाँ ठीक है, सारा काम मुझे ही करना है, अवेकन मैं हो चुकी हूँ, मैंने ही आगे बढ़ना है, मैं अपने आप को। एक बार में होगा ही नहीं, कुछ महीने इसीलिए तो कह रही हूँ लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? इसीलिए लगते हैं, एकदम से ड्रेन हो जाती है एनर्जी। फिर हम जब ड्रेन हो जाती है तो फिर से हम अपने आप को रीजेन्युएट करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, रनर को नहीं सोचने लगते हैं,
फिर आप यही कहते हैं कि जब हम रनर को सोच ही नहीं रहे, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन को सोच ही नहीं रहे हैं अपने डीएम को, तो अचानक से उनके नाम आ गए, उनकी पिक्चर आ गई, उनका कोई जो पसंद था उनको खाना वो दिखाई देने लगा, जो उनको गाना पसंद था वो सुनाई देने लगा। हम क्या करें, हम तो बच नहीं पा रहे। ओहो, तो जब भी उनका गाना, नाम, पिक्चर कुछ भी दिखाई दे, सुनाई दे, तो उसी में डूब मत जाइए ना। डिवाइन आपको कहता है कि उसको भी याद करते रहो, उसको भी अपनी लव मैसेजेस भेजते रहो। ठीक है, आप भेज रही हैं, लेकिन आप भूलना भी चाह रही हैं। पूरी तरीके से भूल नहीं सकते क्योंकि वो आप ही की सोल है ना, तो इससे दूर नहीं भाग सकते। इसका एक ही इलाज है कि धीरे धीरे रेस्ट करते हुए अपने आप को पेशेंटली, मतलब धैर्य के साथ काम लेते रहें, अपने काम पर लगातार ध्यान दें। ठीक है, डिवाइन आपको कोई ना कोई उनका नाम, कोई इमेज, कोई उनका पसंदीदा खाना, गाना, ड्रेस, कुछ भी ऐसा आपको पसंद आ सकता है, या ड्रीम में आ सकते हैं, या मेडिटेशन में करते हैं तो आप कहेंगे कि मैम मुझे तो उसी की याद आ रही थी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, एकदम से मैं भी ये नहीं कह सकती कि क्विक एंड फास्ट रूल ये है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। मानसिक स्थिति है भाई सबकी अपनी अपनी, है कि नहीं। तो ये करने से ये हो जाएगा ऐसा नहीं होता है कोई भी। आप इसीलिए सब इनर वर्क का कोर्स करते हैं, 6-6 महीने का या साल भर का, ये क्यों है बने हुए। टाइम लगता है, टाइम लगता है, इसीलिए टाइम लगता है कि आप लोग रोते हैं, कुछ करते हैं, फिर उनको कुछ और बताया जाता है कि अभी एक्सरसाइज करें या ना करें या रेस्ट करें। इसीलिए इतने बड़े बड़े कोर्सेज हैं लंबे लंबे टाइम के, तो टाइम लगता है। अब आप ये सोचिए कि अगर 6 महीने का कोर्स होता है, तो आप ये सोचिए घर में अगर आप नहीं ले रहे हैं कोई कोर्स भी, तो भी 6 महीने का तो टाइम आपको एटलीस्ट इस स्थिति से बाहर निकलने में लगेगा। फिर नेक्स्ट 6 मंथ आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने में लगेगा। फिर नेक्स्ट 6 मंथ आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आप सोचेंगे कि नहीं मुझे अब डीएम चाहिए ही नहीं। फिर नेक्स्ट 6 मंथ आप कहेंगे जब चाहिए ही नहीं तो फिर अब क्या ज़रूरत है, अब मैं क्यों रहूँ, अब मैं क्यों ट्विन फ्लेम करूँ, अब मुझे ट्विन फ्लेम की वीडियोस नहीं देखनी, टैरो कार्ड्स नहीं देखने, कुछ नहीं करना। आप इनकी इंसल्ट नहीं करते क्योंकि इन्हीं के साथ साथ आप आगे बढ़े हैं। एंजल नंबर्स, टैरो कार्ड्स, इनके साथ साथ आपके इमोशंस आगे बढ़े हैं, और साथ ही साथ कुछ टाइम बिंग के लिए आप हील भी होते हैं। जब आप टैरो कार्ड्स देखते हैं तो इससे जो ये पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जो हम बताते हैं, इससे क्या होता है कि हीलिंग भी मिलती है थोड़े थोड़े टाइम के लिए। जब आप बहुत परेशान होते हैं, एक वीडियो देख के आपको लगता है ओह थैंक गॉड, अच्छा ऐसा हो रहा है, चाहे वो वहाँ नहीं हो रहा हो, आपके पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा नहीं हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि हाँ, तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें सेल्फ हीलिंग की होती हैं, सेल्फ हेल्प की होती हैं। चाहे आपका ये क्रिस्टल हीलिंग है, ये है, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, मेडिटेशनल म्यूज़िक होता है, टैरो कार्ड्स होता है, और भी सारी तरह की चीज़ें हैं। तो ये चिटपुट ये काम होते हैं आपके, आपको कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए हीलिंग मिल जाती है। तो तभी तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं उनको उनके आगे ये अचानक से नंबर्स दिखने लगते हैं, टैरो कार्ड्स आने लगते हैं। पहले तो जीवन में कभी देखे नहीं, सुने नहीं, अचानक से टैरो कार्ड्स आने लगते हैं, ये सब कुछ आने लगता है। तो हम सोचते हैं ये है क्या, फिर उसकी स्टडी में लग जाते हैं। बहुत अधिक ज्ञान हो जाता है, मतलब इस स्टडी का भी इतना हौच पौच हो जाता है ना, दिमाग में सब भर जाता है कि नए तरीके का हम कोर्स कर चुके होते हैं। तो हमें लगता है कि यार अब कहाँ जाएँ, कहाँ से कैसे बचें, ये दिमाग से तो डीएम निकलते ही नहीं। तो करना क्या है कि जब तक आप चेस करते रहेंगे ना, तब तक आपका ध्यान इसी तरफ ही बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में रेस्ट करें और थोड़ा सा ध्यान से सोचें, अपने आप को रीफोकस करें। रेस्ट करते समय भी, लेटे रहने के समय भी आपने डीएम को याद नहीं करना है, मिस नहीं करना है। अपनी प्रायोरिटी को समझें कि आपको क्या पसंद है, इस समय आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, या नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए, इस वीक क्या करना चाहिए, ऐसे लिखते जाएं अपने लिए। क्योंकि ख़ुद को ढूंढना इतना आसान नहीं है, बट मेडिटेशन से सब कुछ संभव है। धीरे धीरे आप मेडिटेशन करें, चाहे उसमें किसी भी पोस्चर में बैठें। कई लोग ठीक तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, चौकड़ी मार के नहीं बैठ पाते हैं। जैसा भी पोस्चर हो, मेडिटेशन आपकी बस रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आप उसमें बैठें बेसिकली सीधा होके, और आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। थर्ड आई पे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि आंखों की पुतलियाँ आपकी इधर उधर घूम रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक जगह ज़रूर आपको देखना चाहिए, अंदर ही अंदर, आंखें बंद करने के बाद। तो यहाँ से धीरे धीरे मेडिटेशन होता है। और ऐसा भी नहीं है कि मेडिटेशन सीधा 1 घंटा आधा घंटा बैठ जाए। जब नहीं होता है तो
2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से अपने टाइम को बढ़ाते जाएं, ठीक है। लेकिन बढ़ाते घटाते नहीं जाएं, बढ़ाते जाएं ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि आज 10 मिनट किया, कल 5 मिनट किया, परसों बैठ किया ही नहीं और फिर आगे सीधे आधा घंटा बैठ गए। ऐसे ऐसे ऑन ऑफ सिचुएशन तो आप खुद अपने साथ कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि डीएम क्यों ऑन ऑफ होते हैं है कि नहीं। तो अपने आप को संभालिए, मेंटली स्ट्रांग बनिए, फिजिकली ब्यूटीफुल बनने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन से धीरे धीरे आपकी थर्ड आई खुलने लगती है। और थर्ड आई वाकई किसी किसी की तो इतनी अवेकन रहती है कि आपके साथ कुछ अजीब अजीब वियर्ड सा भी होने लगता है, तो आप लोग उस चीज़ को छोड़ ही देते हैं। एनलाइटमेंट आपको मिल ही जाता है जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंटली बिना मन के भी बैठना पड़ जाता है कई बार कि नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे आप अपने आप को अलाइन करने लगते हैं। धीरे धीरे होता है ना, सब कुछ धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो जाएगा। या आप किसी से पूछें गारंटी है क्या, ऐसे 6 महीने का कोर्स करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 महीने का ये करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 महीना मेडिटेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसकी गारंटी कैसे दे दें। गारंटी होती है फिजिकल चीज़ों की। हाँ जी, ये जूसर है, मिक्सर है, ये इतने टाइम चलेगा, इतने टाइम चल सकता है, ख़राब हुआ तो आप ले आइएगा, गारंटी वारंटी उसकी होती है। गारंटी वारंटी इन सेल्फ हेल्प चीज़ों की कैसे ले सकते हैं आप। बहुत से पूछते हैं एस्ट्रो की क्या गारंटी है, टैरो की क्या गारंटी, व्हाट इज़ द गारंटी। गारंटी क्या करनी है, आपने फीलिंग्स देखनी है और उस चीज़ को कैच करना है कि नहीं। फीलिंग्स ही होती हैं जो ये उस समय आपकी और आपके क्वेश्चंस की मिलकर मेरे साथ बहकर एक मेरे हाथों के थ्रू वो कार्ड्स निकल कर आते हैं, मेरे या जो भी टैरो रीडर के साथ आप जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की थेरेपीज़ होती हैं। तो बहुत तरह की थेरेपीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। पैशन इन द सेंस जो भी आपकी हॉबी है, और ऐसी हॉबी जो आपको बहुत लोगों ने मना किया हो, नहीं नहीं क्या करोगे इसका करके, क्या करोगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन श्योरली चेज़र जो हैं यानी कि डीएफ खुद को संभाल ही लेती हैं और एंग्जाइटी से बाहर निकलने लगती हैं। इसलिए कहती हूँ फुल मून और न्यू मून में परेशान ना हुआ कीजिए। फुल मून के बाद अगर मान लीजिए फुल मून में आप बहुत परेशान रहे, गुस्सा आ रहा है, मारने मरने का मन कर रहा है, ओके इट्स ओके, रोने का मन कर रहा है, इट्स ओके, कर लिया आपने सब कुछ, अब थोड़ा सा शांत हो जाएं। तूफान तो आता ही है ना हर समय, तो वो तूफान आ गया, आप तो पहले ही नेचर हैं, प्रकृति हैं, पृथ्वी हैं, जननी हैं, तो ये तूफ़ान आ गया, इट्स ओके, इसमें गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आ गया ना, अब नॉर्मल हो जाइए, रेस्ट कीजिए और सोचिए कि मेरे से क्या गलती हुई और कहाँ सुधारा जा सकता है। अब आगे मैं ऐसा ना करूँ, मेरे साथ ऐसी फीलिंग्स ना आए तो मैं क्या करूँ। तो उसे लिखिए, संभालिए अपने आप को इन 10-15 दिनों में, नेक्स्ट 10-15 दिनों में संभालिए, ताकि न्यू मून में और नेक्स्ट फिर फुल मून में आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि हर 15-15 दिन बाद ये सब आएंगे तो ये कब तक आप झेलते रहेंगे। ये तभी तक ही झेलेंगे आप जब तक आप अपने आप को संभालेंगे नहीं। संभालने लग गए हैं, सेल्फ लव करने लग गए हैं, बस तो फिर तो गाड़ी चल पड़ी, ठीक है ना। तो अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नए रास्ते आपके खुलते ही जाएंगे और बस आपको मेडिटेशन से ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। और जब आपको ये पता लगेगा ना कि अरे हाँ मुझे तो ये करना अच्छा लगता है, और ये करते करते, कोई काम करते करते आप ये भी महसूस करेंगे कि आज तो मैंने डीएम को याद ही नहीं किया, पता नहीं क्यों, आज तो मैं बिल्कुल ही भूल गई, इतने काम में बिजी थी। तो ऐसा समय आने दीजिए, इतना बिजी रहिए थोड़ा सा, तो फाइनेंशियली फ्री भी आप धीरे धीरे हो जाएंगी। और बाद में आप ये भी सोचेंगे आई डोंट केयर, ठीक है रहने दो, जो भी है मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल ही मल्टीटास्कर होते हैं, लविंग एनर्जी वाली होती हैं, तो उन्हें ये लगने लगता है कि रनर के बिना भी वो खुश रह सकती हैं। तब वो असल में जॉयफुल रहने लगती हैं, जब इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाएं। जब आप वेटिंग इस तरह की डिज़ायर, मेरी डिज़ायर है, एक बार आ जाए, एक बार, फिर वो दूर भागते रहते हैं। तो रनर चेजिंग का गेम ही यही है। यिन यांग का भी तो पिक्चर ऐसा ही होता है ना, कि एक इधर से जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, ये चक्र चलता ही रहता है। इसलिए इस चक्र को रोकने के लिए इसी जन्म में रीयूनाइट होने की कोशिश करें, पहले अपने आप से, फिर दूसरा ट्विन फ्लेम से। ट्विन फ्लेम अपने आप ही आते हैं डिवाइन टाइम पर, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है तो वो अपने आप ही आएंगे। तो इसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग आप कर सकते हैं ग्रीन पेन से, 369 टेक्निक से, 555 टेक्निक से, 333 टेक्निक से, बहुत सारी टेक्निक्स है। हाँ, एक बात और बता दूँ, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन इस चक्कर में भी फंस जाती हैं कि इतनी सारी टेक्निक्स कर ली, इतने तरह के मेडिटेशन कर लिए, इतनी तरह की चक्रा हीलिंग कर ली,
कुछ नहीं हुआ। एस्ट्रो कर लिया, टैरो रीडिंग कर ली, पूजा पाठ हवन सब कुछ करवा लिया, मंत्र चैंटिंग कर लिया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ इन द सेंस कि मेरे अंदर तो चेंज आया ही नहीं। मैं तो अभी भी वो चेजिंग की ही स्थिति में हूँ, बार बार मैं चेज ही कर रही हूँ, मुझे वो मिल ही नहीं रहा, वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो आ ही नहीं रहा। अब यही अगर सोच रहे हैं तो फिर इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका मतलब पूजा वूजा सब बेकार चीज़ें होती हैं, ये है वो। बेकार कुछ भी नहीं होता है। हम ही गलत तरीके से सोचते हैं तो उसका असर हमें नहीं मिलता है। जैसा सोचेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। फेथ ही नहीं रखेंगे किसी में तो कैसे आंसर मिलेगा। टैरो में मान लीजिए फेथ नहीं है और आप कहते हैं चलो टैरो रीडिंग करवाते हैं, और उसके बाद भी अंत में यही कहते हैं क्या सच में यही है क्या, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है तो आप उस पर भी डाउट करते रहेंगे तो फिर एंजल्स नाराज़ हो जाते हैं आपसे, डिवाइन आपसे नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मेरी बनाई हुई किसी भी चीज़ पर विश्वास ही नहीं करता है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको अपने आप ही समझ आएगी। इसीलिए कई डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा होता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया जी, हम सालों से कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उसका रीज़न ही यही है कि आप एक प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कीजिए ना, एक चीज़ में एक्सीलेंसी लाइए। ये नहीं कि सारी चीज़ें, अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ढेर सारे पकवान है तो 36 प्रकार के पकवान, 36 टाइप ऑफ गुड फूड क्या आप एक साथ खा सकते हैं और वो आपका पेट पचा लेगा क्या? नहीं ना। तो एक बार एक चीज़ को एंजॉय कीजिए ना, खट्टा मीठा तला भुना, सॉफ्ट और बॉइल्ड और सैलड, ये सारी चीज़ें आप एक साथ कैसे खा सकते हैं? तो इसी तरह से ये चीज़ें सेल्फ हेल्प के लिए बहुत फ्रूटफुल हैं, बहुत मीनिंगफुल हैं। इनका मतलब होता है अगर आपको इनमें फेथ है तो, अगर आप इनको सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं तो। यही डाइजेस्ट की बात मैंने खाने से की है कि 36 टाइप ऑफ फूड हैं आपके पास, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है ही नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे पहले क्या खाऊं, और हौज पौज में आपने सब कुछ गड़म गड़म बगड़म खा लिया तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा ना। फिर आप क्या कहेंगे कि खाना अच्छा नहीं था, यही कहेंगे ना। ये इतना 36 प्रकार का जो व्यंजन आपके सामने रखा गया, आप कहेंगे बेकार था सारा, मेरा तो पेट ही खराब हो गया। तरीका आपका गलत था, सोच आपकी गलत थी, और आपने ब्लेम किस पे कर दिया? दूसरे पे। अब यहाँ पर आप अपनी बात को पकड़िए कि अरे मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं दूसरे पे ब्लेम कर देता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप दूसरे पे ब्लेम करने की टेंडेंसी में हैं, से गुजर रहे हैं कि ना करें ना, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर आप दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं तो कमज़ोरी यहाँ पर आपकी अपनी है। अब आप कहेंगे मैम आप तो ऐसा ऐसा बुरा बुरा बोल रहे हो। अपनी कमज़ोरी जब तक आप खुद नहीं जानेंगे मैं तो आके नहीं बताऊंगी, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रही थी। बाकी सब आपकी इच्छा और आपकी मर्ज़ी है। तो ध्यान दें, एक काम पर पहले एक्सीलेंसी लाएं। जैसे कि नर्सरी क्लास में हम पहले सिर्फ ABCD और स्वर और व्यंजन पे ही बेसिकली ध्यान देते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि नर्सरी क्लास में ही हम 5th का पढ़ा देते हैं और 5th में 10th का पढ़ा देते हैं, या 12th क्लास में सीधा वो करा देते हैं ग्रेजुएशन फाइनल। नहीं होता है ना। तो सब काम धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही हर चीज़ को अडॉप्ट करते जाएं, सीखते जाएं, लेसन सीखते जाएं, अपने आप को सुधारते जाएं। ऐसे ही होगा धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं मिलता है, समय लगता है। और ये बेचैनी मत बनाइए अपने लिए कि इतना टाइम लग जाएगा, शादी करनी है, फैमिली बनानी है, ये चिंता आपकी नहीं है, ये चिंता डिवाइन की है। डिवाइन है ना, स्पिरिट गाइड्स आपके हैं ना, वो बैठे हुए हैं। अपने इष्ट देवता को पुकारिए, मिलेंगे, सब मिलेंगे। सब पे विश्वास कीजिए। ना दिखने वाली चीज़ों पे विश्वास करने लग गए ना जिस दिन, उस दिन मिरेकल छोटे छोटे शुरू हो जाएंगे, और ये छोटे छोटे मिरेकल ही आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएंगे। सो अपने आप को चेज़ ना करें, अपने DM को चेज़ ना करें, अपने आप को सुधारते चलें, आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई है तो जो भी आप कर सकते हैं वीडियोस के साथ कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।